अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026, इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल का लेक्चर नंबर 3 बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल से मुराद है कि कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, बल्कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो दैट इज नोन एज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्वेश्चन आता है वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले। ये आगे चल के हम इसे डिस्कस भी करेंगे। अब बेटा हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? तो हम कहते हैं अपेरेंट चार्ज, या अपेरेंट कहते हैं नजर आने वाला। अपेरेंट चार्ज, जो चार्ज हमें नजर आएगा, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, के एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, या बच्चों किसी भी आयन के ऊपर ये चार्ज होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके किसी एटम के ऊपर चार्ज होगा, या कोई भी फार्मूला यूनिट है, कोई फार्मूला यूनिट है तो उसके ऊपर जो आपको चार्ज नजर आ रहा होगा, इस काल तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो नाम है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो नोन एज ए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को बेटा ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। अब ये हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, +2 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 भी होती है। ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ट्रांजिशन मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या मतलब? मतलब यह है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। कभी भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो नेगेटिव के अंदर नहीं होगी। हम हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो अबाउट 3D सीरीज मेटल के बारे में है। 3D सीरीज मेटल एटम के जो 3D सीरीज के जो मेटल एटम है वो किस किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमारा 3D सीरीज का पहला पहला जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो आपके पास कौन सा है बेटा? टाइटेनियम है। टाइटेनियम। टाइटेनियम के पास 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां पे आपने आर्गन लिखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ये जो 3D या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और 4s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यानी शेल के अंदर इन इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं। तो ये बेटा इसका पहला शेल है, इसके अंदर क्या होगा? 1s होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका दूसरा शेल होगा, इसमें 2s में 2 होंगे, 2p में क्या होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीसरी इसकी जगह आ जाएगी, यहाँ पे 3s में 2 होंगे, 3p में 6 होंगे, और 3d के अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट जो आपके पास आएगा ये इसका 4s होगा, और 4s के अंदर भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो बाहर वाला शेल है, आखिरी जो शेल होता है, इसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, वो सिर्फ कहां से जाएंगे? आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल इज आल्सो नोन एज ए वैलेंस शेल। आखिरी शेल को आपने दूसरा जो नाम देते हैं वो वैलेंस शेल कहते हैं। होना ये चाहिए कि सिर्फ 4s के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। जब 4s के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये जो 4s के बाद ये वाला जो शेल आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं पिनल्टीमेट। पिनल्टीमेट शेल। तो इसे पिनल्टीमेट शेल का नाम देते हैं। ये पिनल्टीमेट शेल कहलाता है। पिनल्टीमेट शेल क्या किसे कहते हैं? पिनल्टीमेट का मतलब होता है कि बाहर वाले के बाद अंदर वाला, यानी ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। पिनल्टीमेट शेल के अंदर जो बेटे आपके पास सब शेल पाया जा रहा है वो 3D है। अब ये जो हमारे पास 3D होता है, इसकी एनर्जी और ये जो 4s की एनर्जी होती है, दे हैव सेम एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है? सेम होती है। और जब भी बॉन्ड बनाने का वक्त आता है तो ये जो 3D के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो 3D इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ये भी बच्चों किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, या बेटा यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए भी ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही रीजन है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं
दैट इज आल्सो कॉल्ड कोर शेल। इसका जो दूसरा नाम होता है, कहीं पे आप पढ़ेंगे कोर शेल भी कहते हैं, कर्नल शेल भी कहते हैं, कर्नल शेल। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे, बाकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो कोर शेल या कर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये भी जो है बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, सिर्फ 3D वाले लेंगे, 3p और 3s वाले हिस्सा नहीं लेते। तो जब ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब हम कहते हैं कि ये 3D मेटल है, ये 3D सीरीज के ये मेटल एटम है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके पास जो है वो ऑर्बिटल या सब शेल इन्वॉल्व होंगे। एक 4s बेटा इन्वॉल्व होगा, दूसरा कौन सा होगा, 3D के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे इन बॉन्डिंग के अंदर, इसलिए दे कैन बी शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो एक से ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 होगी। अगर 3D के जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं तो वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस लिहाज से क्या हो जाएगी बेटे, चेंज होती जाएगी। अब हमने देखा है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है ट्रांस 3D सीरीज की, तो बेटा मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और +3 है। यानी +2 और +3 मोस्टली जो हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं 3D के अंदर, वो सारे के सारे ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वहां पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडी कैट के अंदर, बोर्ड के अंदर, कि सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है। तो आप कहेंगे मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज जो है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी है, +7 है। यानी मैंगनीज जो है इट कैन बी शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +7 होती है। अब सवाल आता है कि व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऐसा क्यों करते हैं। जब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उनको क्या जरूरत पेश आती है कि एक से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नया एक कंपाउंड बनाते हैं। असल में मसला यह है कि ये एक से ज्यादा इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, यानी एक ऐसी हालत में पहुंच जाए जो किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे, उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। कैसे करेंगे बेटा, पहले क्या करेंगे, ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। जब वो कंपाउंड बना लेते हैं तो देखते हैं क्या ये स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो बहुत अच्छा, वरना वो नया इलेक्ट्रॉन खारिज करके एक और कंपाउंड बनाएंगे। ऐसे अगर वो भी पसंद नहीं है तो फिर और इलेक्ट्रॉन जो है उसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि एक और कंपाउंड बना सके। इस तरीके से बेटा दे कैन बी फॉर्म ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड। जैसे इंसान क्या करता है, रोज एक जैसे कपड़े नहीं पहनता, रोज नए कपड़े पहनता है, फिर अपने आप को देखता है क्या वो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो और अच्छे कपड़े लेते हैं। इस तरीके से ये भी दे कैन बी फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, ये मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात बनाते हैं। एक से ज्यादा मुरक्कबात बनाने की इनके अंदर ख्वाहिश होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे कैन बी शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेटा क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर ये एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो क्या हो जाता है, तो इनकी तो प्रॉपर्टीज ही बच्चों चेंज हो जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर एक तब्दीली आ जाती है। अब देखें कैसे, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब लो से मतलब है कम, अगर किसी भी एटम की, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, लो होती है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उनकी खसूसियात क्या होंगी। नंबर 1 कि वो जो आपके पास होगा वो बेसिक होगा, बेसिक, यानी वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो कंपाउंड जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। नंबर 2 बच्चों वो क्या होगा, वो आयनिक होगा, आयनिक, वो आयनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। मोस्टली इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो शो कर रहा होता है। और मोस्टली जो इसके कंपाउंड होते हैं दे आर कलर्ड, वो कलर्ड कंपाउंड आपके पास आएंगे, कलर किस्म के जो कंपाउंड है वो बना रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर इसके बेटा हमारे पास क्या होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, तो इससे काम उलट हो जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। आप कहते हैं कि अगर उसकी क्या होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो जो है वो ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है। फिर क्या होगा, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा।
और फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और इसके जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं दे आर कलरलेस, वो जो कंपाउंड होंगे वो बच्चों कलरलेस हो जाएंगे। अब इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट किस लिए शो कर रहे हैं, ताकि वो एक से ज्यादा क्या कर सकें, फार्मूलाज बना सकें, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकें। देखें जैसे हमारे पास क्या होता है, Fe2O3 होता है। ऐसे बेटा देखें जैसे आपके पास Fe2O3 है, इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो किस किस्म की होगी, तो ये बेटा आपके पास ब्राउन कलर का एक जो है वो कंपाउंड होता है। अगर आप इसी को देख लें, ये ब्राउन कलर का होगा, जैसे ब्राउन रंग, जंग जो होता है वो इसी कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। अगर आपने FeS फेरस सल्फाइड ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है ये आपके पास एक कलरलेस किस्म का कंपाउंड बन जाता है। इसी तरीके से बेटा ये सारे के सारे एक से ज्यादा जो है वो कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, और जब ये बनाएंगे तो इनके फार्मूलाज चेंज हो जाते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मुराद है कि मकनातीस के साथ जो इनकी खसूसियात होती हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। और इसके अलावा बेटा इनकी रिएक्टिविटी में भी फर्क आना शुरू हो जाएगा, कि रिएक्टिविटी में भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है ये मैंगनीज के मुख्तलिफ कंपाउंड है, ये बेटा MnO2 है और ये वाला Mn2O7 है। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 है। जहाँ पे इसकी +7 है ये आपके पास मोर एसिडिक है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एसिड बन जाएगा। ये लेस एसिडिक या बेसिक की तरफ चला जाएगा तो इसे हम कहते हैं ये मोर एसिडिक होता है, ये ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यानी कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने से इनके फार्मूलाज, इनके कंपाउंड, इनकी खसूसियात सब कुछ चेंज हो जाता है। इस चेंज को लेके आने के लिए ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे कैन बी शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हमारा एक चार्ट दिया गया है, इसमें आपने 3D सीरीज के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके आपने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनको लिखना है और फिर याद करना है। चलें जी, आपने शुरू करना है। मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज को आपने याद करना है, स्कैंडियम को छोड़ देना है। तो यहाँ से आप इसे याद करेंगे, टीचर, ये टीचर होगा, आगे वेरी आएगा, Cr क्रोमियम, वेरी क्रेजी, आगे बेटा मैंगनीज आएगा, वेरी क्रेजी मैन। और वो जो टीचर है वो एक छोटी बच्ची को पढ़ाता है जिसको आप नैना कहते हैं, नैना के कजन को वो फ्री में पढ़ाता है। तो आगे आपने कहना है फ्री, नेक्स्ट आएगा कोचिंग फॉर नैना कजन, CU लिखेंगे। और आपने आगे जेड नहीं लिखना क्योंकि वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये क्या है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है। ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, मुख्तलिफ मेटल आ जाते हैं। अब हमने इन सब की देखनी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो होगी वो मैंगनीज की होती है, वो +7 होगी। ये जो आयरन और क्रोमियम होते हैं इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी होती है, +6 होगी। अब एक एक छोड़ते जाएं, इसकी मैक्सिमम वनेडियम की कितनी होगी, +5 होगी। और कोबाल्ट की कितनी होगी बच्चों, इसकी भी +5 होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो टाइटेनियम है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होगी। और जो निकल होगा इसकी भी बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। ये जो कॉपर है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। वेरी सिंपल है याद करना, पहले 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 5 है, 4 है, और फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा। ये 3 इससे थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ये 3। चलें, अब बाकी जो क्या होगा वो आप इसके लिखते चले जाएं, जैसे कॉमनली आपने या हमने लिखना होता है। यहाँ पे इसकी दूसरी क्या होगी, ये +3 होगी, फिर क्या होगी, ये +2 होगी। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। +2 सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 आपने सबकी लिखनी है। +2 जो होगा, जितने ट्रांजिशन मेटल होते हैं दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने +2 सबकी लिख दी। अब बेटा इसमें +3 आ जाएगा। +3 पहले टाइटेनियम की है, फिर वनेडियम की है, फिर क्रोमियम की है, फिर बेटा आपके पास मैंगनीज की है, फिर ये आयरन की है, ये कोबाल्ट की है, ये आपके पास निकल की है,
और कॉपर जो होता है ये बहुत कम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब ये +3 शो करता है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब आपके पास +4 है, यहाँ पे आ गई। वनीडियम भी +4 शो करेगा, क्रोमियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्रोमियम साफ भी करेंगे, आयरन की भी +4 होगी, कोबाल्ट की भी बच्चों +4 होगी, ये निकल के आ गई। अब इसके बाद आपके पास +5 आ गया। +5 टाइटेनियम ने शो नहीं करनी, वनीडियम करेगा, क्रोमियम की भी +5 होगी, मैंगनीज की भी बच्चों +5 होगी और आयरन की भी आपके पास क्या होगी, +5 है, ये कोबाल्ट की +5 आ गई। अब +6 जो होगा वो मैंगनीज भी शो करता है। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करने का एक अच्छा तरीका होगा। इसके अलावा बेटा मैंगनीज है, आयरन है और कॉपर है। मैंगनीज, आयरन और कॉपर दे आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन? मैंगनीज, आयरन और कॉपर। एमसीक्यूज में आएगा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आप कहेंगे मैंगनीज, आयरन और कॉपर। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? एक +2 मोस्ट कॉमन है और एक बेटा +3 मोस्ट कॉमन है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? वो मैंगनीज की होगी। चलें अब हमारे पास कुछ क्विक चेक के अंदर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +2 है और कोबाल्ट +3 है। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। चलें ये जो कोबाल्ट होता है, पहले देखें इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के अंदर होंगे कितने। कोबाल्ट के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 27 है। यहाँ पे आप लिख देंगे आर्गान, ये आर्गान आ गया। यहाँ पे बेटा आपने लिख देना है 3D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लिखेंगे 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आपने कोबाल्ट बनाएंगे, ये 27 इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है, ये +2 लिखेंगे। ये आर्गान है बच्चों। अब यहाँ पे आपने लिखना है 3d7 और 4s में 0 लिखेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, तो ये इसका ना एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर कोबाल्ट आपने +3 लिखना चाहते हैं तो एक 3d से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको जाना होगा, तो ये 3d में 6 हो जाएंगे, 4s में बेटा क्या हो जाएंगे, ये आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये भी इसकी क्या होगी, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब सवाल आता है व्हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हायर देन ग्रुप 1 मेटल्स। तो आप कहेंगे ये जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 प्रायोरिटी टेबल में जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर क्या है, वो अल्कली मेटल कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, इनके लास्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये बॉन्डिंग के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। जबकि बेटा हमारे पास ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये बॉन्डिंग के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। 4s के भी यूज करते हैं, 3d के भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ग्रुप 1 मेटल्स। अब डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये आपके पास मोर मास, ज्यादा जो मास होगा, ज्यादा जो वजन होता है वो लेस वॉल्यूम के अंदर होगा, लेस वॉल्यूम के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर इनका ज्यादा वजन होता है। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। जो भी उसका मास अगर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है ये जो स्कैंडियम होगा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये नॉट क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन मेटल। वाई? तो ये जो स्कैंडियम होता है इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपने आर्गान लिखेंगे और ये 3d में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, 4s में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो आपके पास स्कैंडियम है ये ट्रांजिशन मेटल है। क्यों? क्योंकि ये जो एटॉमिक स्टेट के अंदर डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। अगर इसके अंदर से आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं तो एक आपके पास डी से चला जाएगा और 2 किससे चले जाएंगे? 4s से। तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4s में भी 0। अगर डी के अंदर बेटा 0 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो तब भी नहीं होता। तो ये डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दे आर जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर डी के अंदर आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। सेम यही चीज इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आती है। जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बच्चों चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास टाइटेनियम की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो टाइटेनियम होता है इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के पास। अब टाइटेनियम के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने यहाँ पे आर्गन लिख लें और यहाँ पे बच्चों क्या होगा 3d है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर टाइटेनियम को आप मकनातीस के करीब लेके जाएंगे तो ये मकनातीस, फॉर एग्जांपल ये टाइटेनियम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसको रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा, दैट इज कॉल्ड डाया मैग्नेटिक। तो ये डाया मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा अगर न्यूट्रल स्टेट के अंदर होगा। अब आप ऐसे करते हैं इसकी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाएगी। जब +3 हो जाएगी तो इसके पास बकाया इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 19 बच जाएंगे, ऑड नंबर बच जाएगा। ये आर्गन है, अब ये 3d है। अब 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 4s क्या होगा, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। तब ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसको मकनातीस अपनी तरफ क्या करता है, कशिश करता है। अब डायामैग्नेटिक वो होंगे इसमें आमतौर पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके अंदर जुफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद इवन नंबर है तो वो डाया हो गए। अगर इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑड नंबर है यानी ताक है तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।